ये कहानी कुछ साल पहले की है, एक छोटे से टाउन की लड़की की जो एक लोअर मिडिल क्लास में पली बड़ी थी। पढ़ाई में वो एवरेज थी, पर उसके पिता बाकी पेरेंट की तरह चाहते थे कि वो क्लास की टॉपर बने। पर उस लड़की में आत्मविश्वास की कमी थी। शुरू से उसे दूसरों बच्चों के साथ तुलना की गई थी और वो उतनी अच्छी नहीं है, ये बात उसे बताया गया था। वो हमेशा उन टॉपर स्टूडेंट को देखती थी और सोचती थी कि वो इतनी काबिल नहीं है। वो अपने एवरेज परफॉर्मेंस से ही खुश थी, पर उसका सपना था कि एक दिन उसे सबसे एप्रिसिएशन मिले। वो लड़की चाहती थी कि उसके पिता उस पर गर्व करे। क्लास में वो हर साल एवरेज मार्क्स से पास होती थी और रिजल्ट देखकर उसके पापा उसे डांट लगाते थे। वो लड़की अपने पापा की डांट को नज़रअंदाज कर देती थी। वो अपने मार्क्स से खुश रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो इतने काबिल नहीं है कि क्लास की टॉपर बन सके। ऐसे ही साल बीतते गए और 9th क्लास का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें उसे बहुत ही खराब मार्क्स मिले थे और वो बहुत निराश भी हुई थी अपने इस एग्ज़ाम से। उसे इतना डर लग रहा था कि वो अपने मार्कशीट अपने पापा को नहीं दिखा पाई। जब उसके पिता ने उनसे पूछा तो वो घबरा कर झूठ बोल दी कि मार्कशीट नहीं मिला। पर झूठ बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और दूसरे दिन ही वो अपना मार्कशीट अपने पापा के सामने ले गई। मार्कशीट देखकर उसके पापा कुछ बोलते उससे पहले वो रोने लगी और बोली, मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा है इस बार। मगर इस बार उसके पापा ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि कहा, तुम 10th बोर्ड की तैयारी करो। वो लड़की हमेशा क्लास में 4th रैंक में आती थी, पर 9th क्लास में उसका रैंक था 7 और मार्क्स भी 50% से कम था। उस टाइम 10th बोर्ड को 60% मार्क्स से पास होना भी बड़ी बात मानी जाती थी और 80% मार्क्स रखने वाले स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिलता था और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये भी कहा जाता था। वो लड़की अपने मार्क्स से दुखी तो थी, पर वो हिम्मत करके फैसला ली कि वो 10th बोर्ड में 80% मार्क्स ला के रहेगी और वो पूरी डेडिकेशन से इसे हासिल करके रहेगी। जैसे 10th बोर्ड की पढ़ाई शुरू हुई, उसका पढ़ाई के प्रति मन बदल गया। वो हर क्लास को ध्यान से अटेंड करती, जैसे टीचर गाइड करते वैसे ही वो फॉलो करती। बाकी बच्चे टाल मटोल करते, पर वो हमेशा सिंसियर रहती। रोज अपना होमवर्क पूरा करती और पूछे गए सवालों का जवाब भी देती। पढ़ाई के प्रति लगन देखकर उसके टीचर उसे बहुत पसंद करने लगे। इस बात से अन्य टॉपर स्टूडेंट को इनसिक्योरिटी होने लगी, पर उस लड़की का ध्यान किसी के ऊपर नहीं था। कौन क्या सोचता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ 10th बोर्ड का फाइनल रिजल्ट पर था, जिसमें उसे 80% मार्क्स लानी थी। उसके लिए वो हर वक्त तैयारी करती। जो सब्जेक्ट उसे पसंद था उसे अच्छे से पढ़ती और रिवाइज करती, और जो सब्जेक्ट उसे समझने में मुश्किल होती उसकी वो एक्स्ट्रा क्लास अपने टीचर से लेती। ट्यूशन के बाद भी वो अपने टीचर से डाउट क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाती थी। वो हर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी जो उसके टीचर बताते थे कि मैट्रिक्स में अच्छे नंबर कैसे लाए, 12 घंटे पढ़ना, टाइम से सोना और टाइम पे उठना, रोज का टास्क कंप्लीट करना और पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज करना। क्लास के टेस्ट के दौरान उसका रैंक दूसरे पोजीशन पर आ गया था और वो स्कूल के सभी टीचर की चहेती बन गई थी। ट्यूशन टीचर भी उसके बहुत तारीफ करने लगे थे, पर वो उसे तब भी उतना काबिल नहीं समझते थे जितना कि एक टॉपर स्टूडेंट को समझते थे। पर वो लड़की अपने लक्ष्य में लगी रही और उसकी ओर बढ़ती चली गई। आखिरकार 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट आ गया। उसके क्लास में ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जो 80% से अधिक मार्क रखने के काबिल थे। वो लड़की थोड़ा नर्वस थी अपने रिजल्ट को जानने के लिए, न जाने उसका सपना पूरा हुआ है या नहीं। टीचर ने बताया स्कूल में बस 2 ही स्टूडेंट हैं जो 80% मार्क्स रख पाए हैं। तब वो लड़की सोची, इतने अच्छे स्टूडेंट में से कहाँ मेरा 80% होगा। पर जब नाम बताया गया तब उस लिस्ट में उस लड़की का भी नाम था। बहुत स्टूडेंट के सपने टूट गए थे कि वो 80% मार्क्स नहीं रख पाए, पर वो लड़की जीत गई थी क्योंकि उसकी मेहनत और लगन रंग लाई थी। उसके पिता बहुत गर्व महसूस किए थे। पूरे स्कूल में उसे बहुत अप्रिसिएशन मिला था। सारे स्टूडेंट के लिए वो एक मिसाल बन गई थी। इस स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उतने काबिल नहीं हैं, पर सच तो ये है, काबिलियत सब में होती है, बस जरूरत है खुद में आत्मविश्वास जगाने की। दूसरा सीख है, जो दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। दूसरों की तरह आप भी सफल हो सकते हो। बस जानने की जरूरत है कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए क्या एक्शन लेना होगा। बस वो सारे एक्शन लेते रहिए, सीखते रहिए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। सो होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।